ठाकुर जी आपकी एक निष्ठा देखते हैं कि तुम एक दर के पुजारी हो, या आज तुम्हारी यहां पूरी मन्नत नहीं हुई तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आज हनुमान जी ने नहीं सुनी तो सोमवार आ गया, हर हर महादेव। गुरुवार आ गया, जय साईं बाबा। शनिवार आ गया, जय शनि देवा। तेल लेकर के खड़े हैं। जितनी तुम्हारी मनोकामनाएं उतने देवता तुम बदल देते हो। इसमें तुम्हारा भजन जो पकता है ना, वो घर का रहता ना घाट का रहता, धीरे धीरे करके बट जाता। सबको मानिए, लेकिन सबको मान के सबकी कृपा करुणा से अपने एक इष्ट के प्रति निष्ठ हो जाइए, इसलिए सबको मानिए। अगर किसी वृक्ष को हरा भरा रखना है तो जल कहाँ डालेंगे? पत्तों पत्तों में डालेंगे या वृक्ष के जड़ में डालेंगे? बताइए मुझे। तो पंचदेव मानिए, कभी पंडरीनाथ जाने का मौका मिले तो उनको भी प्रणाम करिए, कभी जगन्नाथ जाने का मौका मिले उन्हें भी प्रणाम करिए, कभी द्वारिकापुरी जाने का मौका मिले उन्हें भी प्रणाम करिए, और कभी वृंदावन बिहारी में जाने का मिले तो उन्हें तो बिल्कुल प्रणाम करिए। कालका माता में जब मौका मिले वहां जाइए, तिरुपति बालाजी जाइए, खाटू श्याम जाइए, सालासर जी जाइए, सब जगह जाइए, लेकिन हर जगह जा करके अपने इष्ट के चरणों में निष्ठ होने की भीख मांगिए। क्या भीख मांगना है? अपने इष्ट के चरणों में निष्ठावान रहने की, निष्ठावान होने की भीख हमें मांगते रहना है। बात समझ में नहीं आई? रोज दरवाजे नहीं बदलना, रोज ठाकुर नहीं बदलने। आज इनके पुजारी, कल उनके पुजारी, परसों उसके पुजारी। इस तरह में ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। हर जगह जाने का मौका मिले सब जगह जाइए, मैं नहीं कहता नहीं जाइए, लेकिन प्रत्येक दर में जाकर के जिसके तुम इष्ट, जो तुम्हारे इष्ट हैं, जो तुम्हारे आराध्य हैं, उनके चरणों की भक्ति मांगा करिए। बताइए हाँ या ना? इष्ट के चरणों की भक्ति तुम्हारे जीवन में बड़े से बड़े बिगड़े कामों को पुष्ट करती है। एक दर के हो जाइए तो चाहे जितनी रुकावटें आ जाएं, चाहे जितना विषम समय आ जाए, लेकिन अपने इष्ट के चरणों से कभी भी अपना विश्वास कम ना होने दीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो जीवन में अध्यात्म का यही प्रभाव होना चाहिए, भजन मार्ग में आने का यही प्रभाव होना चाहिए। कामनाएं तो हर रोज हमारे जीवन में जन्म लेती हैं, हर रोज। आज ये कामना पूरी नहीं हो पाती, दूसरी कामना सबके अंदर। एकादश स्कंद में उद्धव जी से भगवान कहते हैं, इच्छापि दानम पदपाद पल्लवम। इच्छा रूपी द्वार में पैर का ढक्कन मानव को लगा देना चाहिए, नहीं तो एक के प्रति निष्ठावान भी नहीं रहने देती हमारी इच्छाएं। हम भोलेनाथ के भक्त हैं, अब भोलेनाथ ने शायद देर लगा दी सुनने में, तो हमारी इच्छाएं प्रकट हुई तो हनुमान जी के मंदिर में चले गए। पुजारी जी बोले आजकल उधर नहीं जाते हो केदारनाथ? बोले जाते थे, लेकिन भोले बाबा ने बस अभी सुन रहे थे, कल खबर आ रही थी एबीपी न्यूज में कि यहाँ बालाजी में आओ और अभी एक लाल कपड़ा बांध जाओ, मन्नत मांग जाओ, पूरी हो जाएंगे। तो यहाँ आ गए। अब पता चला बालाजी ने भी नहीं सुनी, क्योंकि भाई अपने बाप की तो आदमी सुनेगा, जो तुम उनके नहीं हुए तो इनके भी क्या होगे? 4 दिन के पुजारी तुम इनके भी हुए हो। अब बालाजी ने नहीं सुनी तो गुरुवार आ गया, तो अब बस बढ़िया पीले चने की दाल ले ली और जय साईं बाबा। शिरडी वाले बाबा मेरी बिगड़ी बना दे, जन्मों से भूखा मेरी भूख को मिटा दे। अब उनमें तो वो सामर्थ्य नहीं है। शनिवार आ गया तो किसी ने कह दिया कि तुम्हारा शनि बहुत खराब हो गया है, उपाय कराइए। हाँ सही कह रहे हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं इस पर कोई ध्यान नहीं गया। एक तेल की बोतल ले लिए और चल दिए शनि महाराज के मंदिर।
ऐसा मानव दर दर केवल भटकता रहता है। पूछो कैसे? जैसे जब बालक रुदन करता है तो उसकी मैया या तो उसे खिलौना दे देती है और या खाने की वस्तु दे देती है, तो बालक चुप हो जाता है। लेकिन जिसके लिए बालक रोता है पयोधर का पान करने के लिए, मैया पान नहीं कराती। बालक के लिए अमृत का पान करता है शिशु अवस्था में मैया का पयोधर, लेकिन मैया जल्दी भी बालक को अपने पयोधर के पास तक नहीं लाती। या तो खिलौना दे देगी और या तो खाने पीने का पदार्थ दे देगी, बालक प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार जब हम अपनी मन्नत कामना के लिए दर दर भटकते हैं तो ठाकुर जी छोटी मोटी मन्नत पूरी करके कभी भी तुमको अपने वास्तविक रूप का दर्शन नहीं कराते हैं। जानते हैं कि आज इसको ये दे दिया, कल ये मांगेगा, परसों ये। अरे कुछ ऐसा मांगो जिससे तुम संतुष्ट हो जाओ। कुछ ऐसा ठाकुर जी से मांगो जिससे तुम अपने आप को पूर्णता का अनुभव करो या प्राप्त को पर्याप्त समझो। एक बार गौतम बुद्ध जी जा रहे थे कहीं शिकार खेलने, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गौतम बुद्ध जी जो हमारे 24 अवतारों में बुद्धा अवतार एक अवतार माना जाता है, तो बुद्ध जी जा रहे थे किसी दूसरे गांव पर। तो बुद्ध जी, गौतम बुद्ध जी एक गांव से निकले। ध्यान से सुनिएगा। हमारे जीवन में यदि हमारा भजन मार्ग बनते बनते बिगड़ गया, यदि हमारे जीवन में अचानक से किसी सज्जन पुरुष का अपमान होने लगा, हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, भला बुरा बोलने लगे, तो याद रखना चाहिए कि अब तुम्हारा विनाश काल आ रहा है। जब विनाश काल होता है तो प्रकृति किसी सज्जन व्यक्ति का हमारे द्वारा अपमान कराने लग जाती है। तो गौतम बुद्ध जी उस मार्ग से जा रहे थे, एक गांव पड़ा। तो उस गांव के लोग कहते हैं, अरे बुद्ध जी इस गांव में आगे एक बहुत खतरनाक व्यक्ति अंगुलीमाल नामक व्यक्ति रहता है, आप बिल्कुल इस गांव से मत जाइए, आप तो बड़े सरल सहज संत हैं, मत जाइए। आप जाएंगे ऐसे अनेक महापुरुषों की एक एक उंगली काट करके इस अंगुलीमाल ने माला धारण कर ली है और आपको हम गांव वाले भगवान मानते हैं। यदि आपके संग इस अंगुलीमाल दुष्ट ने ऐसा प्रहार किया तो हम अपने आप को इंसानियत नहीं दर्शा पाएंगे, हम सज्जन पुरुष कहलाने योग्य नहीं बचेंगे, आप मत जाइए। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, अरे भैया, अगर सच में ये सज्जन हुआ तो ये मेरी बात सुन करके समझ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, सब हमारी तरफ देखो, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, अगर ये सज्जन व्यक्ति हुआ तो हमारी बात सुनकर के ये मान जाएगा, समझ जाएगा, और यदि दुर्जन हुआ तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारा काम है सही को सही बताना और गलत को गलत बताना। हम गौतम बुद्ध यदि बुद्धावतार लेकर के भी सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर पाए तो फिर हमारा बेकार है अवतार लेना। गौतम बुद्ध जी नहीं माने और जाने लगे उस अंगुलीमाल व्यक्ति के सामने। अब वो दूर वहीं पहाड़ी से चिल्लाने लगा, रुक जाओ, इधर मत आना, अभी तुम मेरे पराक्रम को जानते नहीं हो, मैं बड़ा बलवान हूं, मैं बड़ा बलशाली हूं। देखो तुम्हारे जैसे कितने महात्माओं की मैंने उंगली काट काट के माला पिरोली है, बिल्कुल मेरे आप सामने आने का साहस मत करना। गौतम बुद्ध जी कह रहे, अरे भैया रुक जा, थम जा, मेरी बात तो सुन ले। ओ भैया नाचने लगा अंगुलीमाल, कोई बात नहीं सुनूंगा। एक वृक्ष के नीचे अंगुलीमाल रहता था, एक वृक्ष की डाली तोड़ करके और अपने मैं कितना बलवान हूं इस बात को गौतम बुद्ध जी को दिखाया। एक डाली तोड़ करके गौतम बुद्ध जी के सामने फेंक दिया। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, बस अब रुक जाओ अंगुलीमाल, अब रुक जाओ, अब एक बात तो मेरी सुन लो, एक भी अब पत्ता मत तोड़ देना, मेरी बात सुनो। यदि मेरी बात तुम्हें समझ ना आए तो मुझे यहीं मार देना, यहीं मार देना, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बात सुने बिना एक पत्ता भी मत अब वृक्ष का तोड़ देना, बिल्कुल मत तोड़ना, सुनो मेरी बात, जल्दी सुनाओ क्या कहना चाहते हैं। ज्यादा देर नहीं सुनता मैं संत बाबाओं की, जल्दी बताओ। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, अंगुलीमाल, जिस डाली को तुमने एक सेकंड में मुझे बलवान दिखाने के लिए तुमने तोड़ दिया, बस केवल इस डाली को तुम जोड़ दो। क्या बोले वो?
बताइए जरा मुझे क्या बोले गौतम बुद्ध जी अंगुलीमाल से कि जिस डाली को तुमने मुझे बलवान दिखाने के लिए 1 सेकंड में तोड़ दिया, बस इस डाली को तुम तोड़ दो, मैं तुम्हें बलवान समझ जाऊंगा और तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। बस केवल मुझे इतना करके दिखा दो। अब तो अंगुलीमाल नाराज हो गया, ये कैसे हो सकता है? अरे टूटी हुई चीज कभी जुड़ती है क्या? मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, और ये सब मुझे पागल मत बनाओ। मैं फिर कह रहा हूं मैं तुम्हारी उंगली काटने वाला हूं। अरे भैया बोले मेरी उंगली बाद में काटना, पहले तुम इस डाली को जोड़ो जिसको तुमने तोड़ा है। अरे अच्छी पागलों जैसी बात करते हो तुम। टूटी हुई चीज कभी जुड़ती नहीं है, मैं केवल तोड़ना जानता हूं, मैं जोड़ना नहीं जानता। गौतम बुद्ध जी मुस्कुरा के कहते हैं, सुनिए श्रीमान जी, आज तुम इस पहाड़ी में केवल अकेले रहते हो, केवल अकेले रहते हो, कोई तुम्हारे साथ में नहीं रहता। क्यों? आज तुमने जितनी उंगलियों की माला पहनी है, जितने लोगों की तुमने अंगुली काट करके, और जो तुम ये अंगुली माल बने हो, माला तुमने पहन ली, आज इतने लोगों की यदि तुमने मदद की होती तो इस पहाड़ी पर केवल अकेले न रह रहे होते। आज इतने लोग तुम्हारे सामने आंसू बहाने के लिए खड़े होते, आज इतने लोग तुम्हारे अनुयायी बन के खड़े होते, आज इतने ही लोग तुम्हें प्रेम करने वाले खड़े होते। अंगुलीमाल, ये तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अगर तुम किसी के जीवन में सुख नहीं दे सकते तो दुख देने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? बंधुओं, सबसे बड़ा महापाप है आपने जिसके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं किया तो कभी किसी की चमचागिरी करने के चक्कर में उस व्यक्ति के जीवन में जो फंसा हो बुरे संकट में, और वो तुम्हारा मालिक हो, तो उसके नजरों में अपना नंबर बनाने के लिए चढ़ी कढ़ाई में 2 पूड़ी मत सिराया करो। नहीं तो जिसका जिसका झगड़ा है उनका न्याय तो परमात्मा करेगा, लेकिन सबसे कठोर नरक पे तुम्हें जाना पड़ेगा। गेहूं की जब 2 पार्टी चक्की की जब चलती है ना, तो गेहूं तो पिसता है, लेकिन गेहूं के अंदर बीच में जो घुन लगा होता है वो घुन भी पिस जाता है। तो आप कभी भी किसी के जीवन में टांग मत अड़ाया करिए। आप यदि किसी को सुख नहीं दे सकते तो तुम्हें दुख देने का अधिकार किसने दिया? आज यही सबसे ज्यादा हमारे सनातन का दुर्भाग्य है कि व्यक्ति को अपना दुख नहीं नजर आता, लेकिन सामने वाले का सुख बहुत बड़ा दुख कर देता है मानव के जीवन में। ये कैसे इतना सुखी हो गया? सीख लीजिए अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध जी के प्रसंग से। हमें अपना दुख नहीं लगता, सामने वाला का सुख हमें दुख लग रहा है। ये कैसे सुखी हो गया? किसी के दुख में आंसू बहाने वाले तो फिर भी आज मिल जाते हैं, लेकिन किसी के सुख में सुखी होने वाले आज नहीं है ज्यादा। अभी देखना किसी को सुखी होते हुए 4 दुश्मन तैयार हो जाएंगे। बस इतना कहा उन गौतम बुद्ध जी ने, और कहते हैं बस तुम मेरी उंगली क्या काटोगे, लेकिन यदि मेरी बात तुम्हें समझ में आई तो इन अपनी उंगलियों की माला को अभी जाकर के इस नदी में बहा दो, और आज से ही दया अपने अंदर लाओ और दया लेकर के चले जाओ दूर जंगल में। तब तक प्रभु का नाम जप करते रहना जब तक तुम्हारे चित्त का परिवर्तन ना हो जाए। कथा तब तक सुनते रहिए, हरि नाम तब तक जपते रहिए, भगवान का कीर्तन तब तक करते रहिए जब तक तुम्हारे अंदर पर दया ना आ जाए, पर पीड़ा देखने की सामर्थ्य ना आ जाए, पर निंदा सुनने की सामर्थ्य ना चली जाए, पर दोष देखने की सामर्थ्य ना चली जाए। तब तक भगवान की कथा, तब तक भगवान का नाम जप, सत्संग, दान, पुण्य तब तक करते रहिए अपने जीवन में। इसीलिए तुम्हें जीवन मिला, इससे अलावा जीवन का कोई अधिकतम लक्ष्य नहीं है। गौतम बुद्ध जी आगे बढ़े और क्या देखते हैं कि पीछे से आवाज आ रही है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध जी ने लौट के देखा, अरे अंगुलीमाल क्या हुआ तुझे? बोले नाथ, आपकी वाणी से आज मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। आपकी बात सुनकर के ये अंगुलीमाल अब दुष्ट नहीं रहा। आपकी बात सुनकर के अंगुलीमाल अब ये निर्दयी नहीं रहा, इसकी दया आ गई, इसके नेत्रों में सृजलता आ गई, इसके नेत्रों में अश्रुधार आ गई,
और मुझे बहुत ग्लानि हो रही कि जिन जिन लोगों की मैंने ये उंगलियां काटी हैं, आज वो लोग कितने दुखी होंगे। अब मुझे कोई प्रायश्चित बताइए, कोई प्रायश्चित मुझे बताइए। भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर उन लोगों को तुम ढूंढ सकते हो जिन जिन की तुमने अंगुली काटी है, तो उनके घर में जाओ और उस उंगली से आज वो जो अपने कामों को नहीं कर पा रहे हैं, उतना काम रोज तुम उनके घर में करो, यही इसका प्रायश्चित है। अंगुली माल इतना रोया कि चाहे मेरा पूरा जीवन क्यों ना चला जाए बुद्ध भगवान, लेकिन अपना पूरा जीवन गंवा दूंगा, लेकिन जिस उंगली को मैंने जिन जिन लोगों की काटा है, एक एक उंगली, और उस उंगली से आज वो जो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो काम आज से मैं उन लोगों के घर में जाके करूंगा। ये बुद्ध जी के सत्संग का प्रभाव अंगुली माल के जीवन में पड़ा।